दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पंच कन्याओं में से प्रथम कन्या मंदोदरी के बारे में जाना। आज हम दूसरी कन्या तारा के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पहले से विदित है, विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में ये जिक्र आता है इन पंच कन्याओं का। इसमें से जो तारा थी वो समुद्र से उत्पन्न हुई थी। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी समुद्र मंथन के समय, उसी तरह से तारा भी समुद्र मंथन से निकली थी। क्योंकि उस समय बाली और जामवंत ये दोनों ही समुद्र मंथन के समय देवताओं की सहायता के लिए वहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ उनकी सहायता कर रहे थे। तो जब तारा वहाँ उत्पन्न होती हैं, तारा निकलती हैं, तारा को देख करके राक्षस और देवता सब चाहते हैं कि वो उनको मिलेगी, उन रत्न जो निकले हैं उनमें से रत्नों की तरह ये भी बटेगी। परंतु भगवान विष्णु ने पहले ही इसका फैसला कर दिया था कि इन रत्नों में कोई भी स्त्रियां, जो लड़कियां निकलेंगी, स्त्रियां निकलेंगी, वो रत्नों में नहीं गिनी जाएंगी और वो किसी भी देवता या राक्षस में बांटी नहीं जाएंगी। क्योंकि भगवान विष्णु के कहने पे ही समुद्र मंथन हो रहा था, वो ही उसके अगुआ थे, तो भगवान विष्णु की बात को कोई काट नहीं सकता था। अतः जब तारा निकली तो तारा इतनी सुंदर थी, तो भगवान विष्णु को पता था कि जो समुद्र देव की अपनी पुत्री लक्ष्मी जी अभी आनी हैं, तो वो तो जगत जननी भगवती भगवान विष्णु की प्रेयसी ही हैं। तो तारा भी समुद्र की ही पुत्री थी। तो बाली से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि चूंकि ये आप इस मंदराचल पर्वत की दाहिनी तरफ खड़े होकर के आप इस की रक्षा कर रहे हो, तो आप ही इसके हकदार हो। तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, मेरा तो विवाह हो चुका है और मंदोदरी नामक कन्या से मैं विवाहित हूँ और उसको मैं अब मैदानों के यहाँ से लेने जाने वाला हूँ। अतः मैं अपने भाई सुग्रीव, जो मेरा भाई सुग्रीव है, जिसे मैं अत्यधिक प्यार करता हूँ, मैं इस कन्या को सुग्रीव के साथ इसका विवाह करवाऊंगा। उसी समय सुग्रीव को बुला करके तारा का और सुग्रीव का पाणी ग्रहण कराया गया। इस तरह से तारा पहली पत्नी सुग्रीव की बनी। उधर रावण मंदोदरी को हर ले गया था, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और वहाँ पे जब बाली को मंदोदरी ने अपने त्याग और उसकी पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे ये तारा और मंदोदरी दोनों का सील भंग कर सकता था, दोनों को ले जा रहा था, और हमने तारा को और अपने पुत्र की जान बचाने के लिए, आपके वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए हमने इससे ये शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारे गर्जन में इतनी ताकत है कि हमारा गर्भ गिर जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे साथ शर्त ये होगी कि आप तारा को और उस हमारे बच्चे को जाने दोगे। तो रावण ने उसकी बात मानी थी और इसलिए मंदोदरी को वो अपने साथ ले गया था और तारा को छोड़ गया था। तो तारा से और सुग्रीव से एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधिबल पड़ा, जो आगे चल करके हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि दधिबल कब, कहाँ और रावण के कौन से पुत्र को का वध किया था दधिबल ने।
अब यहां प्रसंग है कि तारा जब सुग्रीव के साथ ब्याह दी गई थी तो वो सुग्रीव की पत्नी थी। मंदोदरी का विवाह बाली के साथ हुआ था, जो बाद में रावण के साथ पाणिग्रहण उसने कर लिया, उनको हर के ले गया था, चुरा के ले गया था। और उसके बाद जब बाली वहां गया और वहां पे बातचीत हो गई, और चूंकि बाली कभी किसी का स्पर्श किया हुआ जूठा खाना भी नहीं खाता था, तो फिर दूसरे पति के साथ में रही हुई पत्नी को कैसे एक्सेप्ट करता। और वो चीज मान करके, मंदोदरी की वो बात मान करके बाली वापस आ गया। जब वापस आ गया तो अब उसको समस्या थी कि उसको अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। बच्चे का पालन पोषण तारा करने लगी, क्योंकि वो छोटे भाई की पत्नी थी। और उधर तारा से और सुग्रीव से एक पुत्र दधिबल हुआ। दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते हुए, साथ साथ खेलते हुए, साथ साथ बड़े हो रहे थे। उसी समय दुंदुभी नामक राक्षस, जिसकी कहानी रामायण में भी आती है, वो आकर के बाली को ललकारता है युद्ध के लिए, और बाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो एक गुफा में, पहाड़ की गुफा के अंदर घुस जाता है, जहां पर उसके साथ युद्ध होता है। बाली का और उनका सालों युद्ध चलता है अंदर गुफा के अंदर अंदर। और सुग्रीव जब वहां से रक्त की धारा निकलती है, जब बाली उस राक्षस का वध करता है, तो जो खून की धारा देख करके सुग्रीव डर जाता है और उसको पत्थर लगा करके भाग जाता है। जब वो फिर बाली उसको मार करके घर आता है तो देखता क्या है कि वो राजा बन गया है, पूर्ण रूपेण राजा हो गया। वैसे तो उसकी अनुपस्थिति में राज करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से राजा है और चारों तरफ राजा सुग्रीव की जय बोली जा रही है। ये देख करके उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तूने तो मुझे मरा हुआ समझ करके तू मेरी क्या रक्षा करेगा। तुझे हम उसके गुफा के द्वार पर इसलिए बिठा के आए थे कि कोई दूसरा राक्षस अंदर आकर के उसकी मदद में आकर के मुझे पीछे से न मार दे, और तूने वहां से चुपचाप भाग आया और भाग करके हम कायर आदमी हमें मौत के मुंह में डाले आया था। और यही सब कह करके उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। और इस तरह से फिर सुग्रीव की सफाई सुने बिना उसे मार मार करके किष्किंधा से भगा देता है। और इतना ज्यादा क्रोध में अब सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, हम इस देश को छोड़ के जाते हैं, हम अपनी पत्नी को ले जाते हैं। लेकिन बाली ने उस समय, चूंकि उसे पत्नी से मोह नहीं था, बल्कि उसे मोह था अपने बालक के को पालेगा कौन, तो इसलिए उसने तारा को नहीं जाने दिया, बलपूर्वक अपने घर में रखा। जो रामायण सीरियल में एक नया नाम रूमा दिया गया कि सुग्रीव की पत्नी रूमा थी और जिसको बाली ने हरण कर लिया था, रखा हुआ था, ऐसा प्रसंग किसी भी संस्कृत की रामायण में नहीं आता। और ना किसी रामचरितमानस में भी कहीं रूमा नाम का जिक्र नहीं है। ये तो कहा गया है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। लेकिन यहाँ कहीं भी सुग्रीव की पत्नी का, कोई अन्य स्त्री का कोई जिक्र नहीं आता है, किसी रामायण में नहीं आता है। जो ये काल्पनिक बाद में लोगों ने जोड़ दिया कि तारा बाली की पत्नी थी, नहीं, तारा सुग्रीव की पत्नी थी। तारा को अपने पुत्र के पालन के लिए बाली ने अपने पास रखा हुआ था। सुग्रीव दधिबल को चोरी से चुरा ले गया था कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगा, लेकिन जब वो इधर उधर मारा मारा घूम रहा था, भाग रहा था, तो दधिबल को फिर से बाली छुड़ा लेता है। और जब दधिबल को ये पता लगता है कि हमारे पिता को घर से निष्कासित कर दिया है, तो बालपन में ही दधिबल
किष्किंधा को छोड़ करके कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है उसकी। लेकिन फिलहाल जहां पे हम मेन उस पे आते हैं कि तारा सुग्रीव की पत्नी थी। जब सुग्रीव उससे लड़ाई हुई, सुग्रीव को घर से बाहर निकाला तो तारा को अपने साथ रखा। साथ रहते रहते अब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उसी तरह से विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है। वही बाली के साथ हुआ। बाली जैसे महात्मा जिसने अपनी पत्नी के होते हुए तारा से शादी करने, विवाह करने से मना कर दिया था, वो तारा के प्रेम में, तारा की सुंदरता में मुग्ध हो गया, जिसकी वजह से उसने नहीं जाने दिया और उससे पाणी ग्रहण कर लिया। अपनी पाणी ग्रहण क्या, जो विवाह तो एक ही बार होता है, जो अग्नि के फेरे लेकर के विवाह किया जाता है, उस विवाह को नहीं, उसने जबरदस्ती का विवाह समझ लो, उसको अपने घर में रखा। उसमें कई विद्वानों का मत है कि वो सिर्फ अंगद के पालन पोषण के लिए रखा हुआ था, और बाली जैसे महात्मा का उसके साथ में कोई ऐसा वैसा संबंध नहीं था। लेकिन चूंकि भगवान राम ने उस शब्द को बोला है कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो बध के योग्य दुराचारी। अर्थात उनके भगवान राम की बात को हम अगर मानते हैं तो अपने छोटे भाई की पत्नी को पत्नी की तरह बाली रखता था। ये तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने बताया है। लेकिन अन्य शास्त्रों में अगर आप तमिल रामायण में और उनमें जाते हैं तो वहां कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। ये जिक्र है कि सुग्रीव की पत्नी तारा वहां रहती थी, लेकिन ये जिक्र नहीं है कि वो उसके साथ में पत्नी की तरह रहती थी या छोटे भाई की पत्नी की तरह रहती थी। तो यहाँ पे एक संशय है। उस संशय को यहीं छोड़ते हुए हम ये मान के चलते हैं कि भगवान राम ने जो कहा वो सच है, और तारा को पत्नी की तरह बाली रखता था। उसके बाद जब भगवान राम के द्वारा बाली का वध होता है, उसका कारण वो बताते हैं। तत्पश्चात सुग्रीव फिर से तारा के साथ ही पत्नी की तरह रहा और सुग्रीव वहां का राजा बना। तो अंगद बाली का पुत्र था, ये सच है, लेकिन तारा का पुत्र था, ये पालक पुत्र था, वो पालने वाली मां थी। दूध पिया है तारा का, क्योंकि उसी समय, एक ही समय पे बाली और सुग्रीव के पुत्र एक अंगद और दधिबल एक साथ हुए थे, तो दूध तो तारा का दोनों ने पिया है, लेकिन बाली और मंदोदरी से अंगद हुआ था और तारा से दधिबल हुआ था। चूंकि ये कन्याएं हमेशा त्याग करती हैं, जो परोपकार की दृष्टि से, अगर परोपकार के लिए कोई समझौता करना पड़ा है इनको, तो इसलिए इन कन्याओं को परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा जी की तरफ से, शंकर जी की तरफ से, भगवान राम की तरफ से इनको पंच कन्याएं कहा गया है। इनको वेदों ने भी पंच कन्याएं कहा है, इनको पुराणों ने पंच कन्याएं कहा है, क्योंकि इन्होंने कोई भी अपनी इच्छा से अपने पति को नहीं छोड़ा है। मजबूरी, त्याग, बस इनके त्याग की वजह से इनको पंच कन्याएं कहा जाता है, और इनको ये वरदान थे कि ये हमेशा ही कुंवारी कन्याएं कही जाएंगी। अर्थात पति होते हुए, बच्चे होते हुए भी ये हमेशा कुंवारी हो जाती थी। ये
शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसके प्रमाण हैं। अगर आपको हमारे वीडियो, हमारे ये शास्त्रोक्त जो हमने वेद पुराणों से ये स्टोरीज और वृत्तांत और प्रसंग लिए हैं, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। ओम श्री हरि शरणम।